योगी ने मुसलमानों को फिर कहा पंचर बनाने वाला। अगर पंचर बनाने वाला इस देश में आ जाएगा तो देश भी पंचर हो जाएगा। जिस तरह से पंचर का नाम लेकर मुसलमानों को तीखी बहस करते हैं, तीखा तंज करते हैं, सीखना है तो योगी आदित्यनाथ से सीखें। किस तरह से मुसलमानों को खुले में पंचर बनाने वाला उनकी जाति, उनके धर्म को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि अगर वो देश में आए तो देश भी पंचर हो जाएगा। पूरी खबर क्या है दोस्तों, क्यों आदित्यनाथ मुसलमानों के पीछे पड़े होते, उनकी डेंटिंग पेंटिंग का काम करते रहते हैं, आज न्यूज़ 24 की खबर पहले सुनाऊंगी और उसके बाद आपको इसके खबर के पीछे का रहस्य बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को लेकर आपने देखा पिछले दिनों क्या हुआ। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, जिन्हें लगता है कि वही बलशाली है, वही शक्तिशाली है, वही बाहुबली है, तो इन लोगों ने मुसलमानों को लेकर बहुत तरह तरह की अजीलतें दी हैं, जुल्म किए हैं। उनकी डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है, अब भी चल रहा है। उनकी चूड़ी टाइट है, कितने तो जहन्नुम का टिकट काट दिया योगी आदित्यनाथ ने। अब फिर योगी आदित्यनाथ जब बिहार में चुनाव चल रहा है तो उसी का इशारा देते हुए कहा, मुसलमानों की तरफ फिर इशारा देकर कहा। न्यूज़ 24 की ये खबर देखिए दोस्तों। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नरपतगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पंचर बनाने वाले आकर विकास को पंचर कर देंगे। उन्होंने कांग्रेस रजत पर जंगल राज और अराजकता फैलाने के आरोप लगाए। योगी ने मतदाताओं से अपील की कि 14 नवंबर को ईवीएम में एनडीए को वोट देकर बिहार में विकास और सुशासन की यात्रा जारी रखें। योगी आदित्यनाथ अपने हर उस भाषण में मुसलमानों को इंक्लूड करते हैं, मिक्सअप करते हैं और सारा इशारा मुसलमानों पर लगा देते हैं। आखिर मुसलमानों ने योगी आदित्यनाथ का क्या किया? क्या मुसलमानों को सिर्फ देखकर, सोचकर योगी आदित्यनाथ को गुस्सा आ जाता है? क्या उनकी दाढ़ी टोपी या इमेजिन करने से ही योगी आदित्यनाथ को गुस्सा आता है? आखिर मैं पूछती हूँ कि किस जगह मुसलमानों ने कौन सा ऐसा काम किया है जो ये इतना ज़्यादा सख्त हैं? क्यों मुसलमानों की चूड़ियाँ टाइट करने के लिए हर बार किसी न किसी मंच से वो संबोधित करते रहते हैं? कभी कभी तो कहते हैं कि उन्हें बुलडोज़र बाबा के नाम से जाना जाता है। मुसलमान पर अगर आरोप सिद्ध भी ना हो, आरोप लगे, रात में आरोप लगे, सुबह उनके घर बुलडोज़र चल जाता है। ये है योगी आदित्यनाथ की बुलडोज़र वाली सरकार। न कानून, न संविधान, न लोकतंत्र, चलाओ बुलडोज़र बाबा का और नेस नाबूद कर दो मुसलमानों को। यही चल रहा है। न जाने कितने मुसलमानों के घरों पर अवैध बचाकर बुलडोज़र चला दिए गए। कितनी मस्जिदें उत्तर प्रदेश में, मस्जिदें जो हैं वो बुलडोज़र के नीचे शहीद हो गई। कितनी मज़ारें बुलडोज़र के नीचे शहीद हो गई, अवैध करार देकर, अवैध बताकर। योगी आदित्यनाथ पंचर बनाने वाले का नाम लेते हैं ना, तो पंचर बनाने वाले की आप बात कर रहे हैं तो आपको ये बता दूं कि कश्मीर में वैष्णो मेडिकल कॉलेज में 50 सीटों में से 42 बच्चों का जो मेडिकल में एडमिशन हुआ है वो पंचर बनाने वाले घर से ही आए हैं। और मैं आपको बता दूं, मिसाइल मैन कलाम साहब वो भी पंचर बनाने वाले घर से ही आते थे। ये जो देश के हालात है ना दोस्तों, ये बड़े ही खतरनाक हैं। लोगों को मुसलमानों का डर दिखाकर उनकी तमाम निशानियों को मिटाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो निशानियां मिट जाएंगी उसके बाद जो होगा, आप ये सोचिए, केवल और केवल वर्ण व्यवस्था होगी। उसके बाद, वर्ण व्यवस्था के बाद जिस तरह से जो आदेश आएंगे दोस्तों, वो दलितों के लिए बेहद खतरनाक है। जो लोग हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र चलाने के लिए पदयात्रा निकाले हैं, तो ये सोचिए सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा, वो सबसे ज़्यादा जो होगा वो ST SC OBC को होगा। ये वही लोग हैं ना, मंदिर में दलितों को घुसने नहीं देते। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर क्या वही हाल होगा? बाबा साहब का संविधान साइड में हो जाएगा, कोई और संविधान वहाँ रखा जाएगा, तब दलितों का क्या हाल होगा? मुसलमान तो यूं ही बदनाम है। मुसलमानों को न रोटी चाहिए, न रोज़ी चाहिए, न काम चाहिए, न धंधा चाहिए, न शिक्षा चाहिए।
वो खामोशी से अपनी इज्जत बचाने के लिए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सर झुकाकर तमाम जुल्म को सह रहा है। लेकिन आप ये सोचिए, किस तरह से कोई मुसलमानों को नमक हराम बोलता है और कहता है कि मुसलमान जो है 5 किलो राशन लेकर के बीजेपी को वोट नहीं करते। मुसलमान ऊपर जाकर भी ये कह देगा कि हाँ बीजेपी को वोट नहीं करते, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तमाम मुसलमान ऐसे हैं जो बीजेपी को पसंद करते हैं, बीजेपी को वोट करते हैं। जैसे साजिद रशीदी आरएसएस के वो नुमाइंदे हैं जो मुस्लिम कैटेगरी के हैं, और वो आरएसएस के दूसरे, यानी एक आरएसएस पार्ट 1 हिंदू वाला है, एक आरएसएस पार्ट 2 मुस्लिम वाला है, जिसमें कई साजिद रशीदी जैसे लोग वहाँ पर हैं। लेकिन आम मुसलमान पिस रहा है इस जुल्म की चक्की में। आप ये सोचिए किस तरह की बयानबाजी चल रही है, किस तरह से मुसलमानों को नरसंहार करने की, उनको बेइज्जत करने की, उनकी बेटियों के नकाब पर, उनको नकाब पहने हुए कॉलेज, हॉस्पिटल, अस्पतालों में घुसने नहीं दिया जा रहा है। मुसलमानों की दाढ़ी टोपी देख करके उन्हें मारा जा रहा है, जेएसआर के नारे लगवाए जा रहे हैं, लगातार उनका बहिष्कार चल रहा है। कोई अपनी दुकान पर काम नहीं देगा, कोई ऐसा वैसा, दुनिया भर का, मतलब हर तरह का जिहाद चल रहा है। एक नेता है, वो साफ साफ कहते हैं कि मुस्लिम की 10 बेटियां लाओ तो तुमको रोज़गार देंगे। अरे रोज़गार देना है, मुसलमानों को मत दो, लेकिन हिंदू के जो युवा हैं उनको तो रोज़गार दो। क्या मुस्लिम बेटियों को लेकर आना, फंसा कर लाना, उनसे शादी करना, उनका धर्मांतरण करा कर लेकर आओगे तब तुम्हें रोज़गार देंगे? ये लालच, ये पैतरे हिंदू नौजवानों को बलगलाने का है, उन्हें अपराधी बनाने का जो सोच इन लोगों ने किया है, वो सब कुछ चल रहा है। इतने बड़े सीएम योगी आदित्यनाथ जब मुसलमानों को पंचर बनाने वाला कहें तो ये समझ लीजिए कि देश किस दिशा में जा रहा है। संविधान की तो आप कहिए मत। अगर किसी एसटी, एससी, ओबीसी को उनकी जात के नाम से नाम ले लो तो एफआईआर हो जाती है, लेकिन यहाँ मुसलमान बेचारगी में फंसा है। पंचर, आतंकवाद, जिहादी, इन शब्दों से अब्दुल बहुत नवाजे जाते हैं। याद है ना? अब्दुल कह दो तो नाम आ जाता है मुसलमान, आतंकवादी कह दो तो नाम आ जाता है मुसलमान, जिहादी कह दो तो नाम आ जाता है मुसलमान। ये सब यहाँ पर बना दिया गया है, और ये जो बनाया गया है ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और अपने तमाम ऐबों को छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जिस तरह से मुसलमानों को ख़त्म करने का, मतलब उनका नामो निशान मिटाने का जो पैतरा चला है दोस्तों, बेहद शर्मनाक है, और ये सोचिए खतरनाक भी है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। खबरें अच्छी लग रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए। नमस्कार।